सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की एक नई एपिसोड लेके लौट आया हूँ और इसी एपिसोड के साथ मानबा का सीजन 2 खत्म होता है। सीजन 3 जल्दी आएगा, लेकिन आप लोगों को लाइक टारगेट पूरा करना होगा जो कि है 450 और कमेंट करना होगा 100। तो जल्दी से जल्दी करके कंप्लीट करो ताकि मैं सीजन 3 भी जल्दी से लाऊं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर फाइनली एडवेंचर के लिए जैस्मिन के साथ निकल जाता है। एडवेंचर करने के लिए वो एक एडवेंचरर गिल्ड या फिर एडवेंचरर बनने के लिए एक टेस्ट होता है। वहाँ पे एक एग्जाम हॉल में जाता है जहाँ पे हम अलग अलग स्टूडेंट्स को फाइट करते हुए या फिर टेस्ट देते हुए देखते हैं। वहीं पे हम लूकास वेकस और एलिजाबेथ नाइट नाम की 2 बच्चों को देखते हैं जो कि बिल्कुल आर्थर जैसे ही मिस्टीरियस और पावरफुल थे। पर अब आर्थर का मुकाबला होने वाला था और उसके सामने था कैस्पियन जो कि उस जगह का हेड है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं सभी बहुत ध्यान से आर्थर को और कैस्पियन को फाइट करते हुए देख रहे थे। अब आर्थर के सामने कैस्पियन खड़ा हुआ था। आर्थर अपने एनवायरनमेंट से माना एब्जॉर्ब करने लगता है और सोचता है ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है ये सिर्फ सैपिन के सबसे बड़े गिल्ड का मास्टर ही नहीं बल्कि एक डबल ए क्लास एडवेंचरर है। इसके पास कोई ओपनिंग नहीं है जो इसकी प्रेशर को देख के और ब्लड लस्ट को देख के ही समझा जा सकता है। अब उसके सामने हम कैस्पियन को फाइट करने के लिए तैयार देखते हैं जो देख के खुद आर्थर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और तैयार होता है फाइट करने के लिए। कैस्पियन आर्थर को तैयार होने के लिए कहता है। कुछ समझने से पहले ही बहुत तेज़ी से आर्थर के ऊपर हमला करता है। आर्थर देख के बहुत हैरान होता है और सोचता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। कैस्पियन उसके ऊपर हमला करता है पर वो किसी तरीके से डॉज करने लगता है उसकी हर एक अटैक को। पर अब वो कैस्पियन के हमले को कुछ इस तरह डॉज कर रहा था जो देख के खुद कैस्पियन भी बहुत हैरान होता है। थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचता है एक्सीलेंट। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं फाइट करने के लिए। उन दोनों का तलवार टकराता है एक दूसरे से। कभी आर्थर उसकी अटैक को डॉज करता, कभी कैस्पियन उसकी अटैक को डॉज करता है। पर आर्थर नैरेट करता है ये बहुत साफ था, मेरे पास सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि मैं उससे 1 फुट शॉर्ट हूँ और एज में बहुत कम हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे दिमाग में सब कुछ है पर मेरी बॉडी बात ही नहीं सुन रहा है। इतने ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद मैं अपनी इस अनडेवलप्ड बॉडी को और ताकतवर नहीं बना पाया। और तभी देखते हैं उसको बहुत अच्छे से फाइट करते हुए देख के कैस्पियन अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है माफ़ करना, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है पर अब मैं बहुत सीरियस होने वाला हूँ। उसकी ऑरा को देख के आर्थर सोचता है और इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे कि मेरा बॉडी चीखने लगा था, कह रहा था कि हिलो। और तभी कैस्पियन उसके ऊपर हमला करता है। आर्थर किसी तरीके से भागते हुए उसके हर एक हमले को डॉज कर रहा था। कैस्पियन कहता है लगता है मिस फ्लेम्सवर्थ ने आखिरकार किसी वर्थवाइल को ही चुना है। आर्थर बहुत ही मुश्किल से उसकी हर एक हमले को डॉज करे जा रहा था और धीरे धीरे उसके पास जाके जब वो उसके रेंज में होता है तभी देखते हैं वो अपनी फायर एबिलिटी का यूज़ करता है और उसके ऊपर हमला करता है। कैस्पियन सोचता है तो तुम एक फायर मेज हो। अब आर्थर अपनी फायर और कैस्पियन अपना विंड मैजिक यूज़ करके लड़ने लगते हैं। दोनों के लड़ने से उस जगह की हालत बहुत बदतर हुए जा रहा था। चारों तरफ फायर और विंड फैले जा रहा था। कैस्पियन सोचता है आउटकम क्लियर होना चाहिए। मैं एक डबल ए क्लास एडवेंचरर हूँ तो फिर मैं नर्वस क्यों हूँ? नहीं। और तभी गुस्से में कहता है डोंट गेट कॉकी और आर्थर को अपनी पावर की मदद से दूर फेंक देता है। जैस्मिन ये देखती है और कहती है नोट। पर आर्थर किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और तभी फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है अपनी आग की पावर की वजह से। पर कैस्पियन वो इतना आसान शिकार नहीं था। वो भी अपना हमला करता है और इस बार पहले से भी ज़्यादा स्पीड से, जिसे कि डॉज करना आर्थर के लिए भी मुश्किल हो रहा था। पर तभी आर्थर अपनी और ज़्यादा पावर बढ़ाता है और उसके बाद और तेज़ी से हमला करने के लिए आगे आता है। और इस बार उसका पावर इतना ज़्यादा था जिससे कि खुद कैस्पियन तक नर्वस या फिर डर जाता है और सोचता है
क्या मैं सच में हार जाऊंगा? नहीं। और तभी चिल्लाता है और अपनी पावर, अपनी ऑरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे कि आर्थर वहाँ से बहुत दूर खिसक जाता है। उसका ऑरा इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है जिसकी वजह से हवाएं चारों तरफ तेज हो जाता है। सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगता है, पर आर्थर वहाँ पे अपने आप को संभालता है और जब सामने देखता है कैस्पियन अब अपनी फुल पावर अनलीश कर चुका था, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। खुद जैस्मिन भी अब मैदान में उतरने के लिए तैयार होती है और ये सब देख के आर्थर भी अब अपना सारा पावर, सारा ट्रेनिंग अनलीश करने लगता है। हम देखते हैं वो अपने अंदर की जो लाइटनिंग मैजिक है वो अनलीश करने लगता है और सोचता है आई होप इसके मदद से मैं इन सब को डॉज कर पाऊंगा। तेजी से आगे जाता, पर उससे पहले ही तभी हम देखते हैं कैस्पियन अब सब कुछ रोक देता है और कहता है माफ़ करना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही घुस गया था इस फाइट में। वैसे तुम्हें देख के जैसा लग रहा है तुम अपनी फुल एबिलिटी को छुपा रहे हो ताकि तुम्हें एक लोअर रैंक मिले, है ना? ठीक है, नोट बी रैंक। ये सुन के सभी देखने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। सब कोई नॉर्मल थे, पर अगर कोई खुश नहीं था वो था लूकस। दूसरी तरफ हम कैस्पियन को अब जाते हुए देखते हैं। जाते हुए कहता है आई एम श्योर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्थर नोट करता है और इसी के साथ टेस्ट डिसमिस हो जाता है। कुछ देर बाद हम कैस्पियन को देखते हैं, वो सोच रहा था आर्थर के साथ फाइट के बारे में, पर तभी वहाँ पे वही दोनों एग्जामिनर आते हैं जो कि उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, पर वो दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है। वो दोनों उसके ऊपर जैसे कि सवाल लेके टूट पड़ते हैं। सर ये कैसे हो सकता है, इतने ज़्यादा बी क्लास, वो भी एक ही दिन में, जितना कि पिछले 4 महीनों में नहीं हुआ था। और सर सिर्फ 11 साल में लाइट ऑरेंज स्टेज, ये एक ह्यूमन के लिए बहुत बहुत अनप्रेडिक्टेबल है सर। पर तभी कैस्पियन उन्हें समझाता है ओके, क्या तुम लोगों को याद है पिछले साल क्या हुआ था? वो लोग कहते हैं ओह तब जब 3 रेसेस के बीच एक साथ पहली बार टूर्नामेंट हुआ था। ये सुन के वो कहता है हाँ, ज़्यादातर एडवेंचरर गिल्ड के एम्प्लॉय को ये पता नहीं है, पर मुझे पता चल चुका है। एल्व्स, ड्वार्फ्स और ह्यूमंस 3 रेसेस अब फिर से एक साथ आने वाले हैं और आज का जो रिप्रेजेंटेटिव था उन्हीं में से था। जॉर्ज कहता है सर क्या आपका मतलब अब ड्वार्फ्स और एल्व्स वो भी एक साथ यहाँ पे? वो कहता है हाँ बिल्कुल, लूकास वेकास वो एक हाफ एल्फ है, वो 8 साल के एज में ही अवेकन हो गया था। उसकी एबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। दूसरी तरफ एलिजाथ नाइट, उसके बारे में काफ़ी मिस्ट्री है। ज़्यादा कुछ तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है, पर इतना पता है कि उसे ड्वार्फ्स ने पाला है और ड्वार्फ्स किंगडम की तरफ से उसे ही सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। पर तभी वो टीचर पूछती है पर उसे बिना कुछ जाने, बिना टेस्ट करे कैसे बी रैंक में दिया जा सकता है? ये सुन के वो कहता है मिस्टर नाइट वो कुछ ही महीने पहले अवेकन हुआ था और अभी डार्क रेड स्टेज में है, और उसके भी अलावा उसको जो स्पॉन्सर कर रहा है मैं उसे भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। पर ये बंदा मास्क मैन, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है सिवाय इसके नाम के। ना कि ये कोई नोबल फैमिली से आता है, ना एल्फ से और ना ड्वार्फ से। अब मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा है क्यों आखिर मिस फ्लेम्सवर्थ ने इसे स्पॉन्सर किया। ये सुन के वो मैम पेट से पूछती है फ्लेम्सवर्थ मतलब हाउस फ्लेम्सवर्थ से, वही घराना ना जिसने कि हमारे किंगडम को कई सारे पावरफुल मेजेस दिए हैं। और ये सुन के जॉर्ज कहता है तो फिर इसी वजह से वो इतना अच्छा मेज है। और तभी कैस्पियन उन्हें जाने के लिए कहता है और उनके जाने के बाद सोचता है वो मास्क ऑगमेंटर, उसकी फायर मैजिक कुछ अलग था। पर तुम गलत हो जॉर्ज, उसकी स्वार्ड आर्ट है जो कि उसे ट्रूली एक बीस्ट बनाता है। हाँ, उसकी मूवमेंट कभी कभी कुछ अलग सा था, जैसे कि उसके दिमाग में तो सब कुछ है पर उसका खुद का बॉडी उसकी बात नहीं सुन रहा था। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता वो जब बड़ा होगा तब कितना ताकतवर होगा। और अब जब एल्व्स, ड्वार्फ्स और ह्यूमंस तीनों के बीच एडवेंचरर बनने की जो लाइन थी वो मिटा दी गई है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे का एरा क्या होने वाला है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ एलिनोर में टेसिया को देखते हैं। वो आर्थर के बारे में ही सोचे जा रही थी। जब से छोटी थी तब से ही वो उसी मेज के पास जाती है, उससे एक ऑर्ब लेती है जहाँ पे वो आर्थर को देख पाती है, उसकी ग्रोथ को देखती है। पर उसके साथ वही लड़की जिसे देखते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है ये लड़की, ये आखिर कौन है? आर्थर, वो मेरी सबसे पहला दोस्त है। वो बिस्तर पे आके गुस्से में सो जाती है, पर तभी पीछे से उसके ग्रैंडपा आता है और कहता है, ए यंग वन, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी। पर तभी देखते हैं टेसिया उसके ऊपर पीलो फेंकती है और कहती है, ग्रैंडपा, मैंने आपसे कहा था ना बिना नॉक करे आना नहीं। पर वो कहता है, अरे अरे कुछ नहीं, वैसे भी मैं आर्थर को अपने ग्रैंडसन इन लॉ देखने के लिए तैयार हूँ, पर यह कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है क्या? ये सुन के टेसिया बहुत गुस्सा होती है, पर तभी वो उसे समझाने के लिए कहता है, हे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। अगर मैं कहूँ कि तुम और आर्थर एक ही स्कूल में एक साथ जा सकते हो तो? ये सुनते ही वो खुश होती है और कहती है, रियली 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 ग्रैंडपा, आप झूठ नहीं बोल रहे हो? क्या सच में आर्थर और मैं एक साथ जा पाएंगे? तभी उसके मॉम और डैड आते हैं। वो कहती हैं, काम डाउन टेसिया, हाँ ये सच है। उनके संबंध जायरस एकेडमी के डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छा है। ये सुन के वो हंसता है और कहता है, उस सिली ओल्ड वुमन को लगता है कि उसने 4 एलिमेंटल को कंट्रोल करने वाला मेज ढूंढ लिया है, पर उसे तो मैंने ही ट्रेन करा था। तभी उसके फादर कहता है, टेसिया, अपने आप को अच्छे से ट्रेन करो, क्योंकि आर्थर ने वो 3 साल एडवेंचरिंग करेगा, मतलब उसके बाद जब वो ज्वाइन करेगा स्कूल में तब तुम उसके सीनियर होगी। तो फिर अपने ग्रैंडपा के साथ अच्छे से ट्रेन करो, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जाना है और हम सब के लिए एक नई जनरेशन की शुरुआत करनी है। हम जैस्मिन और आर्थर को देखते हैं। वो कहती है, आर्थर तुम ठीक हो ना? आर्थर कैस्पियन के साथ हुए फाइट के बारे में सोच रहा था और कहता है, ये मज़ेदार था। एनीवे जैस्मिन, क्या कैस्पियन के साथ तुम क्लोज हो? ये सुन के वो दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, कह सकते हो। मेरे पापा का एडवेंचरर गिल्ड के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है और कैस्पियन भी उन्हीं में से एक है। वो और कुछ कहती तभी वो रिसेप्शनिस्ट लेडी नोट का नाम बुलाने लगती है और बाहर जाते ही हम देखते हैं वो नोट को एक कार्ड देते हुए कहती है, तुम अब से एक एडवेंचरर हो। इसे लेके नोट जा ही रहा था, तभी जैस्मिन उससे कहती है, नोट तुम एक न्यूकमर हो सकते हो, पर अब तुम हम में से ही एक हो। नोट सोचता है, आर्थर की लाइफ में मुझे हेल्डबैक करना पड़ता था, पर एज ए नोट मेरे पास अब पूरी तरह से फ्रीडम है। पर कैस्पियन के साथ फाइट करने के बाद मुझे इतना तो समझ आया, मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी जादुई शक्तियों पर निर्भर कर रहा था, चाहे वो सिल्विया की बीस्ट व्हील क्यों ना हो या फिर मेरे एलिमेंटल मैजिक से क्यों ना हो। पहले की दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक ही ताकत था, पर इस दुनिया में मेरा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं अपने आप को पुश करता रहूँगा, अपने मैजिक को। या फिर तभी ये सब सोचते सोचते वो एक बंदे से धक्का खाता है। वो सॉरी कहता है, सामने देखता है उसके सामने वही बंदा था, यानी एलिजा नाइट। वो बंदा घूमते हुए उसे कहता है, ओह इट्स ओके। पर तभी वहाँ पे लूकस आता है। अरे ये क्या, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, या फिर यहाँ पे बी क्लास एडवेंचरर का कोई मीटिंग चल रहा है जो कि मुझे नहीं पता। आर्थर भी उसकी मजाक का जवाब देता है, पर वो कहता है, बी क्लास में आने की वजह से इतना कॉकी मत हो, यहाँ तक कि रैंक के अंदर भी लेवल्स होता है, ये तुम्हें पता तो है ना। और तभी उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे जैस्मिन आती है और पूछती है, अरे क्या हुआ है, तुम किससे बात कर रहे हो? आर्थर दिखा था पर वहाँ पे कोई नहीं था। और अब आर्थर पूछता है, तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम बुलेटिन बोर्ड में जाके कोई क्वेस्ट लाओगी? और वो कहती है, तुम्हारे स्किल्स को देखते हुए ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो मेरे दिमाग में कुछ है, मेरे साथ आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो लोग एक माना टेलीपोर्टेशन गेट के पास है। वहाँ पे आते ही उनसे उनका लाइसेंस मांगा जाता है। जैस्मिन पूछती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए होगा तो पैक कर लो। वो कहता है, कोई बात नहीं, पूरे हफ्ते के लिए मेरे पास पैकिंग किया हुआ है। और अब वो दोनों गेट के अंदर एंटर करते हैं। अंदर आते ही उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत जगह था, जहाँ पे अलग अलग टाइप के जानवर, अलग अलग एडवेंचरर्स थे। आर्थर कहता है, बीस्ट गिल्ड होने के बाद भी ये जगह कुछ ज़्यादा ही शांत नहीं है। वो समझाती है कि हाँ,
क्योंकि हम जहाँ पे है इस जगह को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया गया है और लोअर क्लास एडवेंचरर्स वही यहाँ पे अपने आप को ट्रेन करने के लिए आते हैं। कुछ देर बाद जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी सिल्वी एक बीस्ट को देख के वहाँ पे उतर जाती है। जब आर्थर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, वो कहती है उसको खाना है और ताकतवर होना है। जैस्मिन पूछती है क्या तुम उसके पीछे जाना चाहते हो? वो कहता है नहीं, वो ठीक रहेगा, मैं उसे अब भी सेंस कर सकता हूँ। ये सुन के जैस्मिन उसे अब अपने पीछे आने के लिए कहता है कि मेरे साथ कीप अप करना, क्योंकि जंगल रात में बहुत खतरनाक होता है। और अब देखते हैं वो बहुत तेज़ी से अपने माना की मदद से भागने लगता है। आर्थर भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगता है और सोचता है आई वंडर अगर पेरेंट्स ऐसे ही फील करते हैं अपने बच्चे को छोड़ते टाइम। सिल्वी के साथ बिताया हुआ हर वो वक्त उसे याद आने लगता है। कुछ देर बाद हम उनको एक जगह पे देखते हैं। आर्थर बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी जैस्मिन उसे कहती है तुम सच में लाइट रेड कोर में हो, है ना? इवन तो मैं थोड़ी सी स्लो हुई थी, पर मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम मेरे साथ कीप अप कर पाए। सीन शिफ्ट होता है, रात होता है, हम दोनों को बात करते हुए देखते हैं। जैस्मिन उसके बॉन्ड के बारे में पूछती है। आर्थर कहता है सिल्वी वो मुझे अपडेट भेज रही है, वो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद आर्थर पूछता है जैस्मिन वैसे अगर प्रॉब्लम ना हो क्या तुम बता सकती हो तुम एक एडवेंचरर क्यों बनी? ये सुन के वो थोड़ी सी सोचती है और तब कहती है मैं बस अपनी फैमिली से दूर जाना चाहता था। ये सुन के आर्थर सोचता है हाँ मुझे तभी समझ आ गया था। और वो कहता है इट्स ओके, मुझे पता है तुमने नोटिस कर लिया था। फ्लेम्सवर्थ हाउस वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। हमारे हाउस के अंदर बहुत पावरफुल मेजेस है और हमारे फायर मेजेस वो दुनिया में सबसे बेस्ट होते हैं। पर उन्हीं में मैं था जो कि हमारे सिबलिंग्स में से सबसे पहले अवेकन हुआ था, जिसके वजह से मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा होप मिला था। पर जब बाद में बहुत सारे टेस्टों के बावजूद सबको ये पता चला कि मुझे फायर मेज बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तब सब ने मुझे लेज़र कहा और वो अपने विंड मैजिक चलाना चालू करती है। ये सुनते ही हम देखते हैं आर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे इतना गुस्सा देख के जैस्मिन तभी हंसने लगती है और कहती है आई एम सॉरी, पर तुम हमेशा बहुत शांत रहते हो, मैं सरप्राइज हुआ तुम्हें ऐसे देख के। आर्थर भी शांत होता और सोचता है शायद मुझे ये सुन के कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया था, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ में मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। पर इस दुनिया में ये जो कि सिर्फ 24 साल की है और उसके पास एक येलो कोर है, ये सच में कमाल है। पर तभी जैस्मिन कहती है वैसे भी मुझे ट्विन हॉर्न्स के साथ रहना पसंद है, वो लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। आर्थर आई एम सॉरी अगर तुम्हें कभी मैंने प्रेशर दिया था मुझे चुनने के लिए। मैं बाकी सब की तरह अच्छा भी नहीं हूँ, ना मेरे पास नॉलेज है। शायद मुझे पहले तुम्हारे ओपिनियन के बारे में सोच लेना चाहिए था। पर आर्थर हंसता है और कहता है नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम डरती नहीं हो मुझे मेरे गलतियाँ दिखाने में, और यही तो मुझे चाहिए था। ये सुन के वो खुश होती है। पर तभी कुछ देर बाद कहती है आर्थर तुम्हें पता है जब मैं तुमसे बात करती हूँ ऐसा नहीं लगता कि तुम एक बच्चे हो। पर आर्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि वो सो चुका है। पर दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं, वो बस चुपचाप था। अब सुबह होता है। आर्थर को अपने छाती के ऊपर कुछ हेवी सा लगता है। उसे लगता है कि सिल्वी आया है, पर जब वो आँख खोलता है देखता है वहाँ पे कोई और ही जानवर था, जिसे देखते ही वो डर जाता है। पर उठ के देखता है सामने आग जलाया हुआ था, बहुत सारे मछलियाँ थे। तभी जैस्मिन उसे देख के कहती है अरे वैसे मुझे ये छोटा सा कॉमेडी शो पसंद आया। गुड मॉर्निंग आर्थर। आर्थर कहता है मॉर्निंग जैस्मिन, वैसे तुम मुझे उठा सकती थी ना? वो कहती है बहुत ट्राई किया पर तुम तो हिले तक नहीं। वैसे जब उठ चुके हो चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। वैसे तुम्हारे बॉन्ड को भी बुला सकते हो, वो भी हमें ज्वाइन कर सकती है। और ये सुनते ही आर्थर सिल्वी से कांटेक्ट करता है, पर सिल्वी ऑलरेडी उसी जानवर को खा रहा था। कुछ देर बाद खाना हो चुका था और अब दोनों तैयार हो रहे थे। आर्थर कहता है तो बताओ आप क्या करना है? वो कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाई हूँ? ताकि तुम्हारे साथ स्पेयर यानी फाइट कर सकूँ। ये सुन के आर्थर थोड़ा सा चौंकता है। वो कहती है जब तुम कैस्पियन के साथ फाइट कर रहे थे तब थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में तो सब कुछ है पर तुम्हारा बॉडी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। और वैसे मुझे भी तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटीज जाननी है। आर्थर अपनी तलवार लाने के लिए जाता है, पर तभी वो कहती है अपनी दूसरी तलवार को लो। ये सुनते ही आर्थर चौंकता है और उससे पूछता है
मेरे दूसरे तलवार, इस बारे में तुम्हें कैसे पता? वो कहती है तुम ऐसे ही किसी स्टिक को अपने साथ कैरी नहीं करोगे अगर वो तुम्हारे लिए कीमती ना हुआ तो। आर्थर ये सुन के अपनी दूसरी तलवार को निकाल लेता है। अब दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। आर्थर हम देखते हैं अपनी माना से अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे बिना फाइट करने की तैयारी करता है और सोचता है पता नहीं कितने दिनों से मैंने ऐसा नहीं किया। और तभी वो दौड़ता है जैस्मिन की तरफ। जैस्मिन भी उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। आर्थर तेज था पर जैस्मिन जितना नहीं। वो उसे लगभग ओवरपावर करे जा रही थी, जो देख के आर्थर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने मैजिक के ऊपर डिपेंड करा है, जिसके वजह से मैंने अपने बॉडी को ट्रेन भी नहीं किया है। अब देखते हैं वो बार बार हारे जा रहा था। ये देख के उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। वो ये प्रेशर और झेल नहीं पाता, लड़ाई को रोक देता है और कहता है तो तुम जीते। वो उसे समझाती है तुम्हारी फिजिक वो थोड़ा सा लैग कर रही है पर तुम्हारी टेक्निक वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। इसके भी अलावा तुम्हारे इंट्यूशन और रिफ्लेक्सेस वो टॉप नॉच है, जैसे कि डरावनी। ये सुन के आर्थर हंसता है और कहता है थैंक्स, पर मुझे पता है तुमने अपनी फुल पावर से फाइट नहीं करी। ये सुन के वो कहती है देखा क्या कहा था, स्कैरी इंट्यूशन। पर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि तुम जल्दी ही ताकतवर बन जाओगे जब तुम डेंजर में जाते रहोगे, माना बीस्ट से फाइट करते रहोगे। और जब तुम एक टीन पर तभी उसे आर्थर रोक देता है और कहता है इसमें तो काफ़ी देर लगेगा, कई साल। मैं अपने माना मैनिपुलेशन में बाकियों से कई आगे हूँ, कई साल आगे। तो फिर अब मैं शॉर्ट फाइट करूँगा बिना माना को यूज़ करे। जैस्मिन ये सुन के थोड़ा सा चौंकती है और कहती है क्या तुम बिना माना का यूज़ के डेंजर में जाना चाहते हो, मैजिक बीस्ट से फाइट करना चाहते हो? इसमें तो कई सारे स्वॉर्ड्समैन को भी कई डेकेड्स लग जाते हैं। हाँ मुझे पता है तुम ताकतवर हो, पर तभी आर्थर कहता है 2 साल, सिर्फ 2 साल, मुझे इतना ही चाहिए। इसी के साथ सीज़न 3 ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? और सीज़न 4 बैंगर होने वाला है क्योंकि उसके अंदर हमें एक नई आर्थर देखने मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। सो अगर आपको जल्दी से देखना है लाइक टारगेट पूरा करो। और हाँ गाइज, एक अनाउंसमेंट है, मैंने एक शॉर्ट चैनल खोला है जिसमें कि हर दिन एक मानबा का नया चैप्टर करके आ रहा है। आप जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और शायद एक एपिसोड आ चुका है, जाके देखना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।